स्वागत करता हूं आपके अपने YouTube चैनल पवन कुमार विश्वजीत में। आ जाइए जल्दी से जल्दी लाइव, और कमेंट बॉक्स में हमें कमेंट भी कर सकते हैं, और आप लाइव चैट हमें करके बताइए कि हमारे सेशंस कैसे लगते हैं। और एक बार मैं सबसे रिक्वेस्ट करूंगा कि वो जल्दी से जल्दी सब तक शेयर जरूर कर दें, ताकि ज़्यादा से ज़्यादा आप हमारे साथ में जुड़ सकें और हम आपको करवा सकें आज ह्यूमन हार्ट्स के बारे में। जी हाँ, जैसा आप अपनी स्क्रीन पर बोर्ड के ऊपर देख रहे होंगे, एक अच्छा सा मैंने कोशिश की है कि मैं आपको बना के बता सकूं कि आपका जो है वो कैसा है, और उसकी जो स्ट्रक्चर है और उसकी जो कार्यविधि है, जी हाँ, उसका जो फंक्शनिंग है वो भी हम समझने की कोशिश करेंगे कि कैसे आपका हार्ट है वो काम करता है। तो एक बार जल्दी से जल्दी शेयर ज़रूर कर दीजिए, ताकि आपके जितने भी नियर और डियर, जी हाँ, नियर डियर जितने भी आपके फ्रेंड्स हैं जो तैयारी कर रहे हैं अभी CP एड, BP एड, MP एड, या फिर किसी भी फिजिकल एजुकेशन कॉम्पिटेटिव एग्जाम्स के लिए, या फिर वो साइंस की क्लास भी पढ़ रहे हैं, तो आप उन तक भी ये शेयर कर सकते हैं। क्योंकि आज हम आपको करवाने वाले हैं आपके बायोलॉजी में जो आपका ह्यूमन हार्ट है। जी हाँ, ह्यूमन हार्ट की स्ट्रक्चर फंक्शनिंग कैसी है, मैं जल्दी से जल्दी स्क्रीन पर आ जाऊँगा, डोंट वरी। और हम आपको करवाएंगे बिल्कुल। जी हाँ, आपके जो लाइव कमेंट्स है वो भी मैं पढ़ रहा हूँ। सबको मेरी तरफ से गुड आफ्टरनून। चलिए आ जाता हूँ स्क्रीन पर, ज़्यादा वेट नहीं करवाऊंगा, क्योंकि आप, मुझे पता है, बड़ा बेसब्री से इंतजार करते हैं। तो चलिए, नमस्कार दोस्तों, मैं हूं आपका दोस्त पवन कुमार विश्वजीत, और मैं आपका स्वागत करता हूं आपके अपने YouTube चैनल पवन कुमार विश्वजीत में। आ जाइए जल्दी से लाइव, और शेयर, सब्सक्राइब, लाइक जितना भी हो सके आप हमें सपोर्ट कीजिए। आपके सपोर्ट्स की हमें ज़रूरत रहती है। देखिए, आप हमें सपोर्ट्स करेंगे, हम और भी अच्छा आपके लिए सपोर्ट्स, जी हाँ, हम, देखिए, आप हमें सपोर्ट कीजिए, हम आपको सपोर्ट्स करेंगे, ठीक है। दोनों ही आपके सिमिलर चलते रहेंगे। तो चलिए, आज का जो टॉपिक है ये है आपका ह्यूमन हार्ट, ठीक है। चलिए, मैं यहाँ बिल्कुल नीचे लास्ट में लिख देता हूँ, ये क्या है, हमारा प्यारा सा एक हार्ट है, ठीक है जी। इस हार्ट को आज समझने की जरूरत है। इस आज, देखिए, हार्ट अगर आपने नहीं समझा तो आपको प्रॉब्लम हो जाएगी। वो कहते भी है ना, जब तक आप किसी के दिल को ना समझ पाओ, जब तक आप किसी के दिल को ना समझ पाओ तो वो आपको नहीं समझ पाएगा। तो आपका, देखिए, हार्ट है ना, बहुत ही ज़्यादा सॉफ्ट रहता है। वो वाला हार्ट नहीं, मैं इस हार्ट की बात करता हूँ। ये भी बहुत ज़्यादा सॉफ्ट है, और ये आपकी 3 लेयर से बना रहता है। 3 लेयर इसके अंदर होती है। और जो इस मसल्स है, अगर मसल्स की बात करें तो उसको हम कहते हैं कार्डिक, ठीक है। देखिए, हमारी बॉडी में 3 तरह की मसल्स हैं, मैंने आपको बताया था। एक तो होती है वॉलंटरी, जो हमारी इच्छा से काम करती है। एक होती है इनवॉलंटरी, जो हमारी इच्छा के बगैर काम करती है। और एक होती है कार्डिक मसल। कार्डिक मसल्स को भी आप ये कह सकते हैं कि वो अपने आप ही काम करती रहती है, बिना रुके, बिना थके, ठीक है, लगातार काम करती रहती है। तो चलिए, बिल्कुल टॉपिक वाइज हम शुरुआत करते हैं। सबसे पहले हम इसकी लोकेशन के बारे में देखें और इसका साइज देखें। देखिए, जैसे ये आपका ये हाथ है, अब मैं इस हाथ को ऐसे बंद कर रहा हूं, ठीक है, ये मुट्ठी बन गई, क्लेंज्ड फिस्ट, ठीक है। क्लेंज्ड फिस्ट मींस बंद मुट्ठी, एक बंद मुट्ठी के आकार का है। और ये बिल्कुल आपकी जो राइट साइड है, आपकी राइट साइड, ठीक है, आपका जो हार्ट है आपकी राइट साइड में, सॉरी, लेफ्ट साइड में आपका ये रहता है। लेकिन जो इसकी पोजीशन है, पोजीशन की बात करें हार्ट में, तो ये आपकी ओब्लिक पोजीशन रहती है, ठीक है, ओब्लिक पोजीशन, ओब्लिक। जैसे आप डिवाइड करते हैं, तो डिवाइड करने के लिए जैसे मैंने 2/5 लिखा, ठीक है, तो ये जो ओब्लिक पोजीशन है ये आपके हार्ट की रहती है, और आपका हार्ट इसी पोजीशन में रहता है। तो ये आपके लिए समझना बहुत जरूरी है। आज हार्ट के बारे में मैं आपको बता रहा हूं। और इसकी लोकेशन की बात करें, देखिए, जो मैंने अभी बताया है कि ये आपकी ओब्लिक इसकी पोजीशन रहती है। ये थोड़ा सा आपका लेटरल, आप ये कह सकते हैं कि जो बिल्कुल थोड़ा स्लाइटली आपकी लेफ्ट साइड में झुका रहता है, ठीक है, बंद मुट्ठी के आकार का हो गया है। और इसकी साइज भी मैं आपको बता दूंगा, पहले इसकी लोकेशन देख लेते हैं। लोकेशन जो है आपकी 4th, 5th, 6th और 7th आपकी जो रिब्स हैं, ठीक है, जो आपकी रिब्स होती हैं, उस रिब्स में आपकी जो आपकी अटैचमेंट रहती है। चलिए, यहां से आप एक बार यहां आ जाइए। सपोज कीजिए कि ये यहाँ पे आपकी गर्दन है, ये आपकी फर्स्ट, सेकंड, थर्ड और ये फोर्थ रिब्स से लेके आपकी 5th, 6th और 7th, इस लोकेशन में आपका हार्ट है, ये यहाँ पे रहता है, ठीक है। ये वाली लोकेशन, ये आपकी 4th नंबर रिब्स है, 5th, 6th और 7th। तो ये इस लोकेशन में आपका यहाँ पे रहेगा। और मिड लाइन टू लेफ्ट,
ठीक है। मिड लाइन, देखिए जैसे मैंने आपको बताया था कि कुछ साइंस की टर्म्स होती हैं, उनको समझने की जरूरत है। जो हमारी स्टर्नम है ना, स्टर्नम हमारी बिल्कुल मिड लाइन में, मीडियल लाइन है ये हमारे शरीर की। जैसे हमने काल्पनिक रेखाओं की बात की थी, ठीक है, हमने प्लेन की बात की थी, हमारे प्लेन होते हैं, ठीक है, हमारा फ्रंटल प्लान है, सेस्टल प्लान है, और उसके साथ में हमारा ट्रांसवर्स प्लेन है। तो ये जो प्लेन होते हैं, इन प्लेन्स में अगर अब मैं रेखा की बात करूँ तो ये हमारी मिडिल लाइन है, जो हमारे शरीर को लेफ्ट और राइट पार्ट में डिवाइड करती है। तो बिल्कुल आपकी लेफ्ट से लेके, और आप ये कह सकते हैं कि जो इसकी पोजीशन है, ये लेफ्ट निप्पल, लेफ्ट निप्पल, लेफ्ट निप्पल से अगर मैं बात करूं, लेफ्ट निप्पल जो आपकी होती है, निप्पल से बिल्कुल ये 1.5 सेंटीमीटर, आप है ना इस चीज को महसूस कर सकते हैं। अगर कभी भी आपकी हार्ट बीट आपको चेक करनी है, तो ये जो आपकी निप्पल है, इस निप्पल से आप 1.5 सेंटीमीटर नीचे की तरफ आप हाथ लगाकर ये ऑब्जर्व भी कर सकते हैं कि आपकी जो हार्ट बीट है वो चल रही है। ठीक है, ये मैंने इसकी पोजीशन बता दी है। और ये मिड लाइन टू लेफ्ट साइड, ठीक है, मिड लाइन टू लेफ्ट साइड, ये वाली जो आपकी साइड है लेफ्ट, मेरी ये लेफ्ट है, तो मैं आपको बता रहा हूँ कि लेफ्ट साइड में जो आपका ये रहेगा। चलिए मैं एक बार मोबाइल को भी रख देता हूँ, वरना डिस्टरबेंस होती रहेगी। आपके कमेंट्स भी मैं देखता रहूँगा, आप कमेंट भी कीजिएगा और ज़्यादा से ज़्यादा शेयर भी कीजिए, ताकि हम आपको और भी अच्छा करवा सकें। और अब आती है इसकी वेट की बात, कि जो वेट है वो कितना होता है, तो ये रहता है आपका 250 से लेके 350 ग्राम। ठीक है, मैंने इसमें दोनों ही काउंट कर दिए हैं, आपके मैन और वीमेन। मैन और वीमेन के लिए जो आपका हार्ट का वेट है वो 250 से 300 ग्राम रहता है, 250 टू 350 ग्राम। ठीक है, और इसकी अब लोकेशन की साइज मैंने बता दिया, एज लाइक फिश, आपकी जो क्लींस्ड फिस्ट है, मुट्ठी है, बिल्कुल मुट्ठी आपकी ये हो गई, और आप इस मुट्ठी को थोड़ा सा टेढ़ा कर दीजिए, तो ये इसकी पोजीशन रहती है। फिर है इसकी लेंथ, लेंथ की अगर बात करें तो जो पूरा का पूरा हार्ट है आपकी बंद मुट्ठी के आकार का है, और इसमें जो इसकी लेंथ रहेगी ये रहेगी आपकी 12 सेंटीमीटर। 12 सेंटीमीटर को अगर आप इंचेस में कन्वर्ट करते हैं तो लगभग आपका 5 इंच बन जाएगा। इसकी बात करें तो विड्थ इसकी रहती है 8 सेंटीमीटर, और अगर मैं इसको इंचेस में कन्वर्ट करता हूं तो ये 3.5 इंचेस बन जाएगा। थिकनेस, मोटाई की बात करते हैं, मोटाई की, ठीक है, जैसे कि ये पेन है, इसकी मोटाई की बात करें तो जो मोटाई है इसकी ये रहती है 6 सेंटीमीटर। ठीक है, और इसकी अगर मैं इंचेस में बात करूं तो 2.5 इंच इसका बन जाएगा। और एक बीट जो होती है, एक बीट आपकी जो कंप्लीट होती है, ये होती है आपकी 0.8 सेकंड में। और टोटल जो हार्ट बीट एक नॉर्मल, हम ह्यूमन बीइंग की बात करें तो नॉर्मल ह्यूमन बीइंग में ये आपकी 72 बार इसको काउंट किया जाता है कि 72 बीट होती है। ठीक है, 72 बीट होती है। और अब पूरी बॉडी में सर्कुलेशन की बात करें तो पूरी बॉडी में जो सर्कुलेशन का टाइम लेता है वो लगभग आपका 22 से लेकर आपका 23 सेकंड में। ठीक है, 22 टू 23 सेकंड, सिर्फ 22 से 23 सेकंड में आपका पूरा पूरा बॉडी में सर्कुलेशन हो जाता है। देखिए हार्ट का काम होता है सिर्फ ब्लड को पंप आउट करने का, हार्ट कभी भी प्योरीफिकेशन का काम नहीं करता है। हार्ट आपका प्योरीफिकेशन का काम नहीं करेगा। जो किडनी है और आपका जो रेस्पिरेटरी सिस्टम है वहाँ पे ब्लड का प्योरीफिकेशन होता है, और रेस्पिरेटरी सिस्टम में सिर्फ आपका जो ऑक्सीजनेटेड ब्लड है वो वहाँ से कैरी किया जाता है, ऑक्सीजन की सप्लाई है वो आपके ब्लड में आती है। लेकिन जो बिल्कुल छलनी वाला काम करते हैं, जो डायलिसिस कहा जाता है, तो डायलिसिस करने का काम आपकी किडनी करती है। मैंने उसको बताया भी था आपको, अगर आपने उसमें पढ़ा भी हो। तो यहाँ पे इसका ये सिस्टम रहता है सारे का सारा, कि आपका हार्ट का है। एक मिनट आपके कमेंट देख लेते हैं, कमेंट आपके क्या आ रहे हैं। चलिए कमेंट भी करते रहिए जल्दी से जल्दी, ताकि हम आपके जितने भी जो सवाल हैं उनके भी जवाब आपको दे सके। तो चलिए यहाँ पर अब बात करते हैं कि जो आपका हार्ट है। चलिए एक बार मैं एक और चीज़ बता दूं, वरना मैं भूल जाऊंगा। यहाँ पे मैंने इसमें लिखा नहीं है, 1628, ठीक है, AD 1628 ईस्वी में विलियम हार्वे थे, विलियम हार्वे। ठीक है, विलियम हार्वे ने जो ब्लड सर्कुलेटरी सिस्टम है, उस ब्लड सर्कुलेटरी सिस्टम को इन्वेंट किया, या इन्वेंट नहीं आप ये कह सकते कि डिस्कवर किया था, उसकी खोज की थी। ठीक है, विलियम हार्वे ने की थी 1628
ईस्वी में। आप इसको याद रख लीजिएगा, कई बार क्वेश्चंस में पूछा जा चुका है। तो ये इसकी कुछ एक यहाँ पर आप ये कह सकते हैं कि इनके साइज है, और मैंने इसकी थिकनेस बता दी है, जो विड्थ है, लेंथ है, साइज इसका क्या रहेगा, और 1 बीट आपकी कितने की होती है, और टोटल जो हार्ट बीट होती है। और स्ट्रोक वॉल्यूम की बात कर ले, जो नॉर्मल ह्यूमन बीइंग है उसमें जो स्ट्रोक वॉल्यूम चलती है वो भी मैं आपको यहाँ पे बता दूं। जो नॉर्मल आपकी स्ट्रोक वॉल्यूम होती है, एक स्ट्रोक में आपका 70 ml ब्लड है पंप आउट होता है। और अगर छोटे बच्चे की बात करें, छोटे बच्चे की मैं अगर हार्ट बीट की बात करूं, तो जो न्यू बॉर्न बेबी है, जो जिसने अभी अभी जन्म लिया है, तो उसकी जो हार्ट बीट है, मैं लिख देता हूं बॉर्न बेबी, ठीक है, तो इसकी रहती है 150 आपकी हार्ट बीट रहती है। 150 हार्ट बीट एक छोटे बच्चे के अंदर हार्ट बीट की बात करें तो ये होती है आपकी 150। चलिए, ये था इसके बारे में। अब आते हैं कि यहाँ पर आपको दो चीजें और समझनी है। देखिए, मैं एक बार इनको इरेज भी करना चाहूंगा कि एक बार आपको इनको बता दूं, और फिर दोबारा से जो मेन है हम इस पे फोकस करेंगे कि इसमें जो सर्कुलेशन है वो कैसे चलेगा। तो यहाँ पर मैंने कुछ टर्म्स लिख रखी है। एक तो है हमारी SA। SA का मतलब होता है साइनो एट्रियल नोड, ठीक है, साइनो एट्रियल नोड। और एक है आपका AV। AV का मतलब होता है एट्रियो वेंट्रिकुलर नोड। तो ये दो जो होते हैं, आप ये कह सकते हैं कि जो SA है ये आपका पेस मेकर है। पेस मेकर, जैसे मैंने बताया था कि अभी जैसे कि हमारी जो वॉलेंट्री मसल्स होती है, वॉलेंट्री मसल्स की बात करें तो वॉलेंट्री मसल्स तब परफॉर्म करेगी जब हमारे ब्रेन से स्टिमुलेंट्स निकलकर हमारे स्पाइनल कॉर्ड में जाएगी, और स्पाइनल कॉर्ड्स वहां से जो स्टिमुलेंट्स है या फिर जो नर्व्स होंगी, नर्व्स इंपल्सिस को भेजता है हमारी मसल्स तक, तो हमारी स्केलेटन मसल्स वहां से परफॉर्म करती है। लेकिन हार्ट की जो फंक्शनिंग होती है, हार्ट का कॉन्ट्रैक्ट और रिलैक्स करने का जो फंक्शन चलता है वो चलता है SA नोड से, ठीक है। SA नोड आपकी जो आप ये कह सकते हैं कि जो आपके ऊपर वाले एट्रियम है, यूरिकल है, उनकी कॉन्ट्रैक्शन के लिए हेल्प करता है। और जो आपका आर्ट्रियो वेंट्रिकुलर नोड है, ये आपकी जो वेंट्रिकल है, इन वेंट्रिकल की कॉन्ट्रैक्शन और रिलैक्शन के लिए आपकी जो एक कह सकते हैं कि जो इलेक्ट्रिक इंपल्स है वो हार्ट तक भेजता है, हार्ट की मसल्स तक भेजता है। अब बात कर लेते हैं कि जो हार्ट है वो हार्ट कितनी तरह का बना, हार्ट की जो मसल, आपकी जो मसल्स की लेयर है वो कितनी तरह की है। तो जो हार्ट है हमारी कार्डियो मायोकार्डियम मसल्स इसको कहा जाता है, मायोकार्डियम कह देते हैं। लेकिन जो मायोकार्डियम है इसमें भी आपकी 3 तरह की लेयर है। एक है आपकी पेरिकार्डियम। पेरिकार्डियम का मतलब है जो बिल्कुल आउटर लेयर है आपके हार्ट की, ठीक है, बिल्कुल आउटर लेयर है आपके हार्ट की। और बीच वाली जो आपकी मसल है इसका नाम है आपका एपिकार्डियम। पेरिकार्डियम सबसे बाहर की लेयर होती है, और एपिकार्डियम होती है फिर बीच वाली, और एंडोकार्डियम होती है हार्ट के अंदर वाली। जैसे कि अभी मैं इसमें आपको बताना चाहूँ कि मैंने 3 लेयर बना दी है, तो जो बाहर वाली है ये आपकी, ऐसे मैं बना देता हूँ, तो ये जो बाहर वाली है, बाहर वाली होती है आपकी पेरिकार्डियम, बीच वाली होगी एपिकार्डियम, और आपकी जो अंदर वाली है ये वाली जो लेयर हो जाएगी ये हो जाएगी आपकी एंडोकार्डियम। अब जो हार्ट का सबसे स्ट्रॉन्ग पार्ट की बात कर लेते हैं। हार्ट का जो सबसे स्ट्रॉन्ग पार्ट होता है ना, जो आपका लेफ्ट वेंट्रिकल है, लेफ्ट वेंट्रिकल की जो मसल्स होती है, लेफ्ट वेंट्रिकल की जो आपकी कार्डिक मसल है ये सबसे ज्यादा स्ट्रॉन्ग होती है, क्योंकि यहाँ से जो ब्लड पंप आउट होगा आपकी अरोटा में, उसको पूरे ब्लड में सर्कुलेट किया जाता है। तो इसीलिए इसको ज़्यादा प्रेशर के साथ में काम करना पड़ता है, ज़्यादा इसको फोर्स लगानी पड़ती है। इसलिए ये जो पार्ट है आपका लेफ्ट वेंट्रिकल की जो मसल्स होती है ये यहाँ पे स्ट्रॉन्ग रहेगी। बाकी की आपकी नॉर्मल मसल्स रहती है, इतनी ज़्यादा स्ट्रॉन्ग मसल नहीं होती। तो यहाँ पर अब आपको एक और चीज समझने वाली बात ये है कि जो आपका हार्ट है वो एक कैविटी में रहता है। एक आपकी जो थोड़ा की कैविटी है, आपकी जो चेस्ट की कैविटी बनी है, इस चेस्ट की कैविटी में भी जो आपका हार्ट है, हार्ट, ये मैं यहाँ पे बनाने की कोशिश करूंगा। जो आपका डायफ्राम है, डायफ्राम का जो आपका सुपीरियर, सुपीरियर मींस जो ऊपर वाले, डायफ्राम है, डायफ्राम की बिल्कुल जो ऊपर वाली लेयर होती है, डायफ्राम का आप ये कह सकते हैं जो सुपीरियर पार्ट है, ऊपर वाला पार्ट है, उस पर बिल्कुल आपका ये प्लेस रहता है। और इसके साथ में जो हार्ट है, एक कैविटी के अंदर एक फ्लूइड रहता है, उस फ्लूइड में
ठीक है, एक आपका मेम्ब्रेन बनेगा, ठीक है, उसको बोलते हैं कार्डियो मेम्ब्रेन। उस कार्डियो मेम्ब्रेन के अंदर आपका ये स्टोर रहता है और वहाँ पर ये इसलिए आपका इसमें स्टोर रहता है, इसमें प्लेस रहता है, ताकि जो आपकी इंटरकोस्टल मसल्स है, आपके रिब्स हैं या फिर जो दूसरे ऑर्गन्स हैं, उनके साथ में इसका फ्रिक्शन ना हो। अगर आपका जो कार्डियो मेम्ब्रेन के अंदर जो फ्लूइड है, अगर उसमें कुछ प्रॉब्लम आती है तो आपके हार्ट में भी प्रॉब्लम आ जाती है। चलिए, ये मैं उम्मीद कर रहा हूँ कि ये वाला जो पार्ट है मैंने आपको क्लियर कर दिया है। और दूसरा इसमें एक रहता है आपका सिस्टोलिक और डायस्टोलिक। सिस्टोलिक और डायस्टोलिक भी मैं आपको बता दूं एक बार। सिस्टोलिक और डायस्टोलिक तब आप यहाँ पे समझ पाएंगे जो मैं इसकी फंक्शनिंग बताऊंगा, लेकिन मैं पहले एक बार एडवांस में आपको बता रहा हूँ। जो सिस्टोलिक प्रेशर होता है, सिस्टोलिक प्रेशर हमारा रहता है 120, एवरेज है ये। अगर आपका 130 है तो भी आपको डरने की बात नहीं है, अगर आपका ये 110 है तो भी आपको डरने की बात नहीं है। बस आपको एक्सरसाइज और अपने आप को फिट रखने की जरूरत है, ताकि जो आपका सिस्टोलिक प्रेशर है और डायस्टोलिक प्रेशर है वो आपका मेंटेन रहे। तो जो ये आपका सिस्टोलिक प्रेशर है ये 120 mmHg रहता है। अगर आप इसको स्फेग्नोमैनोमीटर से देखिए, जो हमारा बीपी होता है, ब्लड प्रेशर होता है, उसको हम स्फेग्नोमैनोमीटर से काउंट करते हैं। तो जो स्फेग्नोमैनोमीटर से हम काउंट करते हैं, जो ऊपर वाला आपका प्रेशर आता है वो होता है आपका सिस्टोलिक। और सिस्टोलिक का मतलब ये है कि जब आपका हार्ट है वो कॉन्ट्रैक्ट करेगा, जब उसके वॉल्स हैं वो कॉन्ट्रैक्ट करेंगे और हार्ट आपका ब्लड है वो आपकी अरोटा के अंदर भेजता है। ये वाली मैंने अरोटा बना रखी है। तो जब आपका अरोटा में ब्लड जाएगा, अरोटा में जब ब्लड जाता है तो जो आपकी अरोटा की मेम्ब्रेन पे, अरोटा की मेम्ब्रेन जो उसकी लेयर है, उस लेयर पे जो आपका प्रेशर पड़ता है, हार्ट जब ब्लड पंप आउट करेगा, आपकी अरोटा में जब ब्लड जाता है तो अरोटा की वॉल्स पे और अरोटा की मेम्ब्रेन पे एक प्रेशर पड़ता है। तो उस प्रेशर को जो हम काउंट करते हैं वो होता है आपका सिस्टोलिक। और डायस्टोलिक ये होता है कि जब आपका हार्ट कॉन्ट्रैक्ट करने के बाद में रिलैक्स करेगा, फिर उसके बाद आपकी अरोटा की मेम्ब्रेन पे क्या आपका प्रेशर रहता है। ठीक है, आपका हार्ट कॉन्ट्रैक्ट करने के बाद में जब रिलैक्स करेगा तो आपकी अरोटा की मेम्ब्रेन पे, अरोटा पर कितना प्रेशर है, जो रिलैक्स आपका प्रेशर रहता है उसको हम कहते हैं डायस्टोलिक। और डायस्टोलिक जो प्रेशर रहता है ये आपका 80 mmHg रहता है। तो ये आपका इस तरह भी आप देख सकते हैं, कभी कभार आपने लिखा देखा होगा, तो इसको लिखते हैं ऐसे 120 80 mmHg। ठीक है, mm का मतलब होता है मिलीमीटर और hg है ये आपकी पारा, मरकरी की एक आप ये कह सकते हैं कि साइंटिफिक नेम है ये आपका hg। hg इसीलिए आपका जो स्फेग्नोमैनोमीटर है उसमें आपकी पारे की हेल्प से आपका सिस्टोलिक और डायस्टोलिक प्रेशर है वो काउंट किया जाता है। चलिए, यहां से ये क्लियर हो गया है। अब आते हैं जो मेन इसकी फंक्शनिंग है। देखिए, हमारा जो आप ये कह सकते हैं कि जो ब्लड का सर्कुलेशन है ना, वो 3 तरह का सर्कुलेशन रहता है। एक तो रहता है सिस्टमेटिक, एक तो आपका सिस्टमेटिक, दूसरा है आपका कोरोनरी और तीसरा है आपका पल्मोनरी। ठीक है, 3 तरह का सर्कुलेशन है। देखिए, मैंने नाम भी लिख रखे हैं यहाँ पे, आप इसमें देख सकते हैं। तो ये आपका रहेगा सिस्टमिक, और एक पल्मोनरी और दूसरा आपका कोरोनरी। तो जो सिस्टमेटिक है, सिस्टम आपका जो अडॉप्ट करता है सिस्टमिक। ठीक है, सिस्टमिक का मतलब है कि जो आपकी पूरी बॉडी है, जितनी भी बॉडी है, इस बॉडी में जो आपका ब्लड का सर्कुलेशन होता है, ठीक है, जो अरोटा से निकल के जाएगा। पल्मोनरी का मतलब होता है आपके हार्ट ने जो आपका ब्लड है आपके लंग्स को भेजा है। जो आपके लंग्स, देखिए मैंने लिखा है, चलिए मैं इसको बता भी देता हूं, इसके थ्रू ही बता देता हूं कि यहाँ पे मैंने पल्मोनरी सर्कुलेशन लिखा है। पल्मोनरी सर्कुलेशन का मतलब है कि का इम्प्योर ब्लड है। देखिए, मैंने CO2 लिख रखा है, जिसमें आपका इम्प्योर ब्लड है, मींस आपका डीऑक्सीजनेटेड ब्लड है, मैंने उसको CO2 से यहाँ पे शो कर रखा है। आपका जाता है लंग्स में, और लंग्स से फिर आपका प्योरिफिकेशन होके आता है आपके इसमें आपका अरोटा में आ सॉरी आपकी लेफ्ट एट्रियम में आ जाएगा। तो ये जो आपका सर्कुलेशन होता है इसको कहते हैं पल्मोनरी सर्कुलेशन। ठीक है, और एक होता है आपका ये वाला मैंने यहाँ पे लिख रखा है, ये है आपका सिस्टमिक सर्कुलेशन। सिस्टमिक सर्कुलेशन का मतलब है कि जो आपका अरोटा है, अरोटा से आपका ब्लड निकल के आता है आर्टरीज में, आर्टरीज से आर्टियोल्स, और आर्टियोल्स से टिश्यूज में, और टिश्यूज से फिर आपका वेन्यूल्स, वेन्स, और फिर आपका सुपीरियर और इंफीरियर वेना कावा में आता है। तो ये कहलाता है आपका सिस्टमिक सर्कुलेशन। तो पल्मोनरी हो गया है हमारा और सिस्टमिक हो गया है। अब रह गया कोरोनरी। कोरोनरी मतलब है कि जो आपका हार्ट है, देखिए अब हार्ट भी फंक्शनिंग करने के लिए क्या करेगा, ब्लड का कुछ पार्ट अपने पास में रखता है, और ब्लड का वो सर्कुलेशन
जाता है आपकी जो कार्डियक मसल्स है, जो आपकी हार्ट की मसल्स है, आपकी हार्ट की मसल्स में जो आपकी कैपिलरीज हैं और वेन्स है। देखिए हार्ट की भी फंक्शनिंग है, हार्ट फंक्शनिंग करेगा तो उसको भी ब्लड चाहिए। अब जो वो ब्लड यूज करता है और वो ब्लड वापस आपका हार्ट में ही आ जाता है, आप ये कह सकते हैं, तो उसको कहते हैं कोरोनरी सर्कुलेशन। और जब हमें कई बार हार्ट अटैक या फिर हम सुनते हैं कि नर्व्स में कुछ ब्लॉकेज आ गई है, तो वो आपकी मेनली कोरोनरी डिजीज उसको कहा जाता है कि आपके हार्ट में जो ब्लॉकेज आती है या फिर आपको इसमें प्रॉब्लम आ रही है। अब कोरोनरी जो डिजीज होती है वो मेनली आपका जो हैबिट्स है या फिर आपका लाइफस्टाइल है उसके चलते, और कुछ आपको डिजीज होती हैं उनके चलते आप इससे ग्रसित हो जाते हैं। अब जो मेन डिजीज की बात करें, ओबेसिटी, देखिए ओबेसिटी 70% डिजीज आपकी बॉडी में अपने आप ही दे देती है। तो हमें ये समझना है कि हमें सबसे पहले तो ओबेसिटी से बचना है। दूसरा, अगर आप अल्कोहल कोई ड्रिंक वगैरह यूज़ करते हैं तो आप उनको भी अवॉइड करना है, क्योंकि वो आपके मेनली आपकी बॉडी में एक चीज़ बढ़ाने का काम करते हैं और वो है आपका कोलेस्ट्रॉल। कोलेस्ट्रॉल भी फिर दो तरह का है, एक होता है आपका एलडीएल और एक होता है एसडीएल। चलिए मैं यहाँ पे लिख देता हूँ, ये स्पेस है मेरे पास। एसडीएल और एक रहता है आपका एलडीएल। देखिए अगर बॉडी में आपका एसडीएल बढ़ गया है तो अच्छी बात है, कोई प्रॉब्लम नहीं है। एसडीएल का मतलब होता है हाई डेंसिटी लिपोप्रोटीन, और एक होता है आपका एलडीएल। एलडीएल का मतलब होता है लो डेंसिटी लिपोप्रोटीन। लो डेंसिटी लिपोप्रोटीन जब बढ़ जाएगा तो ये मेनली आपकी जो वेन्स होती हैं या फिर आपकी आर्टरीज हैं, जो आपकी कोरोनरी जो आपकी वेन्स होती हैं, उनमें क्या करेगा, धीरे धीरे एलडीएल कोलेस्ट्रॉल आपकी वेन्स में जमना शुरू हो जाएगा, आपके आर्टरीज में कैपिलरीज में जमना शुरू हो जाएगा। तो जो आपके ब्लड का फ्लो है, देखिए ब्लड का फ्लो जब आपकी आर्टरीज के अंदर आपकी कैपिलरीज में जब आपका कोलेस्ट्रॉल जमना शुरू हो जाएगा तो जो ब्लड का फ्लो है वो कम हो जाएगा, और एक टाइम ऐसा आता है कि इनमें कभी न कभी ब्लॉकेज भी आ जाती है। तो आप सबसे पहले तो आप ये करें कि आपका जो बॉडी का जो कोलेस्ट्रॉल है वो भी आप ठीक रखें। चलिए नेक्स्ट करते हैं। इसमें एक और मैं आपको बात बता देता हूं, हमारी हार्ट बीट स्लो हो जाती है। देखिए कुछ एक बेसिक इन्फॉर्मेशन है वो दे देता हूं मैं अभी आपको। जो हमारी हार्ट बीट है स्लो और फास्ट होने का रीज़न यही होता है कि हमारी बॉडी अगर एसिडिक है, एसिडिक का मतलब है अगर हमारी बॉडी में तेज़ाब ज़्यादा बनता है, जिसको हम पित्त भी कहते हैं, अगर पित्त ज़्यादा सेक्रेट होती है या फिर बाइल जूस अगर ज़्यादा बनता है तो तेज़ाब बनेगी। तेज़ाब अगर ज़्यादा बनती है, एसिडिक अगर आपकी बॉडी है तो आपकी हार्ट बीट फास्ट चलती है, ठीक है। और अगर आपकी बॉडी का पीएच जो आपका ब्लड है, अगर ब्लड का जो पीएच वैल्यू है अगर वो आपकी घट गई है तो आपकी जो बॉडी है, आपका जो हार्ट है, वो आपकी जो हार्ट बीट है स्लो हो जाएगी, ठीक है। तो मेनली आपको करना ये है कि आपका जो एसिडिक और बेस जो है आपको उसको मेंटेन करना है, तो आपकी पीएच वैल्यू ब्लड की है वो सही हो जाएगी और आपकी जो ब्लड की फंक्शनिंग है वो भी स्मूथ चलेगी। चलिए अब आते हैं कि हमारे हार्ट की फंक्शनिंग क्या है। देखिए हार्ट को पहले स्ट्रक्चर को देख लेते हैं अभी। तो हमारा हार्ट है वो स्ट्रक्चर मैंने आपको बता दिया है। हार्ट में दो नीचे आपकी चैम्बर रहते हैं, मेनली आपके 4 चैम्बर है। देखिए मेरी उंगलियों को भी देख लीजिए, 4 चैम्बर है। एक है आपका लेफ्ट, देखिए 2 पार्ट्स में डिवाइड है। एक सेप्टम आप इसमें देख सकते हैं, ये जो सेप्टम है ना, ये बीच वाला जो सेप्टम है, ये सेप्टम क्या कर रहा है, आपकी बॉडी को, आपका जो हार्ट है, हार्ट की बॉडी को 2 पार्ट्स में डिवाइड कर रहा है, लेफ्ट और आपका राइट। जो आपका राइट साइड है, राइट साइड में फिर आपके 2 चैम्बर बनते हैं। राइट साइड में आपके 2 चैम्बर बनेंगे। एक तो बनेगा आपका राइट एट्रियम या फिर इसको राइट यूरिकल भी कह देते हैं, ठीक है। एक बनेगा आपका राइट वेंट्रिकल, ठीक है। और जो आपके लेफ्ट साइड के बने हैं, लेफ्ट साइड में आपका लेफ्ट यूरिकल या फिर इसको एट्रियम और आपका लेफ्ट वेंट्रिकल, ठीक है। लेफ्ट आपका राइट यूरिकल या एट्रियम, राइट वेंट्रिकल, लेफ्ट यूरिकल या फिर एट्रियम और आपका लेफ्ट वेंट्रिकल। तो ये आपके 4 आपके चैम्बर बनते हैं, ठीक है। अब चैम्बर में जो आपका ब्लड रहता है, देखिए जो राइट साइड है ना, तो हम सही बोलते हैं। देखिए राइट का मतलब सही होता है अपने आप में। तो राइट जो साइड है आपके हार्ट की, इसमें आपका इम्प्योर ब्लड रहता है। देखिए मैंने यहाँ पे लिखा हुआ है, मैं इसको मेंशन भी मैंने किया हुआ है। तो जो आपकी राइट साइड है, राइट साइड में आपका जो ब्लड है वो आपका रहता है डीऑक्सीजनेटेड ब्लड, और जो आपकी लेफ्ट साइड है, लेफ्ट साइड में हमेशा रहेगा ऑक्सीजनेटेड ब्लड, जिसमें ऑक्सीजन की मात्रा ज्यादा रहती है, ठीक है।
अब आपने अपनी जो स्किन्स है उसमें भी आपने अपनी बिल्कुल जो ऊपर वाली जो स्किन है आपके हार्ट आपका जो बॉडी है उसमें आपने अपनी वेन्स को भी देखा होगा। तो वेन्स होती है हमारे शरीर में ऊपरी भाग में, और जो आर्टरीज होती है वो हमारी मसल्स के नीचे रहती है, ठीक है, कभी भी ऊपर नहीं दिखाई देती। हम जो ऊपर की साइड में हमारी जो नीली नीली आप ये कह सकते हैं, ठीक है, जो बैंगनी कलर की आपको दिखाई देती है, वॉयलेट कलर की जो दिखाई देती है आपकी वेन्स होती है, और उनमें आपका इम्प्योर ब्लड रहता है। तो जो आपका प्योर ब्लड है बिल्कुल जो आपकी आर्टरीज और जो आपकी अरोटा है वो तो बिल्कुल आपके अंदर की साइड में रहती है, ठीक है, मसल्स के नीचे रहती है, वो आपके ऊपर दिखाई नहीं देती। तो अब यहाँ पे जो आपका राइट एट्रियम है, राइट एट्रियम आपका देख लीजिए। राइट एट्रियम में देखिए कि यहाँ पे मैंने लिखा हुआ सुपीरियर वेन आपका है, एक तो यहाँ पे मैंने लिखा है सुपीरियर वेना कावा और एक है आपका इन्फीरियर वेना कावा। तो जो आपकी देखिए मैं इसमें सिंबल भी बना रखे हैं, मीन्स आपका जो ब्लड है एरो के निशान बना रखे हैं। तो ये आपकी सुपीरियर वेना कावा करती क्या है कि जो हमारे हार्ट का ऊपर वाला पार्ट है, हार्ट से ऊपर जितनी हमारी बॉडी है, ठीक है, हमारी बॉडी के अगर हम दो पार्ट करें तो हार्ट से जो ऊपर वाला पार्ट है इसमें जो ब्लड होता है वो हमारी सुपीरियर वेना कावा लेके आती है ब्रेन से, और जो हमारा ऊपर वाला ऑर्गन रहता है इनसे जो ब्लड आएगा वो सुपीरियर वेना कावा के थ्रू। जो इम्प्योर ब्लड की बात कर रहा हूँ, ठीक है, डीऑक्सीजनेटेड ब्लड कहाँ आ रहा है आपका सुपीरियर वेना कावा से, और इन्फीरियर वेना कावा से क्या होगा आपका जो बॉटम ऑफ द हार्ट है, ठीक है, जो आपका हार्ट लेवल है उस हार्ट लेवल से जो नीचे का बॉडी पार्ट है उसमें जितना भी आपका डीऑक्सीजनेटेड ब्लड है वो आपका आता है इन्फीरियर वेना कावा से। इन्फीरियर वेना कावा से नीचे का ब्लड ऊपर आएगा आपके लिए, और सुपीरियर वेना कावा का है जो ऊपर वाला हिस्सा है उससे जो आपका डीऑक्सीजनेटेड ब्लड आएगा। चलिए मैं इसको लिख देता हूं, ये है आपकी CO2 के लिए, ठीक है, इनमें CO2। तो ये CO2 जो आपका कार्बन डाइऑक्साइड ब्लड है, आपका जो आपका डीऑक्सीजनेटेड ब्लड है वो आपके राइट एट्रियम में आ जाता है। किस में आता है? राइट एट्रियम में आता है। तो राइट एट्रियम जब आपका भर जाएगा तो आपके राइट एट्रियम और आपके राइट वेंट्रिकल के बीच में देखिए मैंने ये बना रखा है, ये वाला जो पार्ट बना रखा है, ठीक है, ये वाला जो पार्ट है ये मैंने लिख रखा है ट्राइकास्पिड वॉल। तो ये ट्राइकास्पिड वॉल होती है। चलिए मैं इसके रेशे भी बता देता हूँ। ये बिल्कुल ऐसे स्ट्रक्चर में रहेंगे जैसे ही आपका जो आपका राइट एट्रियम है, राइट एट्रियम जब भर जाएगा तो ये वॉल ऐसे खुल जाते हैं, ठीक है, ये ऐसे खुलते रहेंगे, बंद होते रहेंगे, खुलेंगे, बंद होंगे, ठीक है, ऐसे चलेगा। जब आपका राइट एट्रियम भर जाएगा तो ये वॉल खुल जाते हैं। इनके नीचे आपकी बिल्कुल छोटे छोटे फाइबर से लगे होते हैं, ठीक है, ये वाले यहाँ पे ऐसे फाइबर लगे होते हैं। तो ये फाइबर क्या करेंगे, इनको खोल देंगे। जब खुलेगा तो आपका लेफ्ट वेंट्रिकल, सॉरी जो आपका राइट वेंट्रिकल है, राइट वेंट्रिकल में आपका CO2 मीन्स यहाँ पे जो डीऑक्सीजनेटेड ब्लड है वो आपके राइट वेंट्रिकल में आ जाएगा। देखिए आपके राइट एट्रियम के अंदर सुपीरियर वेना कावा और इन्फीरियर वेना कावा ब्लड लेके आएंगी। जब आपका राइट एट्रियम भर जाएगा तो ट्राइकास्पिड वॉल आपके ओपन हो जाएंगे। ओपन होने के बाद में आपका ट्राइकास्पिड वॉल के थ्रू आपका जो ब्लड है वो आपके राइट वेंट्रिकल में आता है। देखिए जब राइट वेंट्रिकल फुल हो जाएगा ना, राइट वेंट्रिकल में फुल होने के बाद में अब वो बाहर तो निकलेगा नहीं, क्योंकि जो ट्राइकास्पिड वॉल है उनकी जो आपका स्ट्रक्चर है वो कुछ ऐसे है। देखिए ये वापस नहीं खुलेंगे। देखिए अब मैं इसको वापस खोलने की कोशिश करूंगा तो इस पर प्रेशर पड़ेगा हार्ट पे, तो ये क्या करते हैं नीचे की तरफ ही खुल सकते हैं। तो नीचे की तरफ जब आपका ब्लड भर जाएगा तो ये आपका राइट वेंट्रिकल से आपका ऊपर की तरफ फ्लो नहीं कर पाएगा। और जब आपका राइट वेंट्रिकल भर जाएगा तो वो बोलेगा कि भाई ब्लड को भेजना है, अब कहाँ भेजें? तो ब्लड को भेजने के लिए फिर देखिए मैंने यहाँ पे एक पल्मोनरी वॉल लिखा हुआ है, ये वाला बिल्कुल ट्राइकास्पिड वॉल के साइड में मैंने यहाँ पे दिखा रखा है। तो ये रहता है आपका, देखिए मैंने एरो का निशान भी दिखा रखा है, ये है आपका पल्मोनरी वॉल। पल्मोनरी वॉल का मतलब है कि जो आपकी पल्मोनरी वॉल खुलेगी तो ये आपका देखिए अब यहां से ये ब्लड है आपका CO2, ये आपका CO2। तो पल्मोनरी जब आपकी वॉल खुल जाएगी तो पल्मोनरी वॉल खुलने के बाद में आपका जो आपका डीऑक्सीजनेटेड ब्लड है वो डीऑक्सीजनेटेड ब्लड आपकी पल्मोनरी आर्टरी में चला जाएगा। किसमें चला जाएगा? पल्मोनरी आर्टरी में। और पल्मोनरी आर्टरी से होता हुआ ये आपके पहुंच जाएगा लंग्स में। और एक और अपवाद बता दूं मैं, यहाँ पे एक एक्सेप्शनल केस है। पूरी बॉडी में एक पल्मोनरी आर्टरी ही एक ऐसी आर्टरी है, एक ऐसी धमनी है, धमनी कह देते हैं हिंदी में। तो यहाँ पर जो पल्मोनरी आपकी
पल्मोनरी आर्टरी ही एक ऐसी आर्टरी है जिसके अंदर आपका डीऑक्सीजनेटेड ब्लड रहता है, डीऑक्सीजनेटेड, ठीक है। आपका दूषित खून, आप इसको कह सकते हैं दूषित खून इसमें रहता है, क्योंकि इसमें कार्बन डाइऑक्साइड की मात्रा ज्यादा रहती है। तो कार्बन डाइऑक्साइड आपके जो पल्मोनरी आर्टरीज है, पल्मोनरी आर्टरीज कहाँ लेके जाएंगी, आपके लंग्स में ले जाएगी। देखिए मैंने लंग्स नहीं बनाए हैं, ज्यादा स्पेस नहीं था मेरे पास में। तो लंग्स में जब आपका डीऑक्सीजनेटेड ब्लड आ जाएगा तो आपके यहाँ पे होते हैं एल्वियोली। क्या होते हैं, एल्वियोली। एल्वियोली में आपकी रहती है, ठीक है, जो आपका रेस्पिरेटरी सिस्टम का काम करता है। तो ओली के अंदर जो आपकी ऑक्सीजन रहती है, ऑक्सीजन आप क्या होगी, आपके ब्लड में जाएगी, ठीक है। चलिए मैं यहाँ पे बिल्कुल साइड में देखिए, अब हार्ट है तो यहाँ पे मैं बना रहा हूं। सपोज कीजिए कि ये आपका एक एल्वियोली है और इस एल्वियोली में आपका ब्लड है, सॉरी आपकी ऑक्सीजन है यहाँ, और जो आपका ब्लड आया है, ब्लड है यहाँ पे। तो ब्लड क्या करेगा, यहाँ पे आपकी CO2 लेके खड़ा रहता है। तो यहाँ पे जो CO2 है ये आपकी यहाँ पे आ जाएगी, ठीक है। अब ये CO2 यहाँ पे आ गई है और O2 है वो आपके ब्लड में आ गई है। तो जब ब्लड में आपकी ऑक्सीजन आ जाती है, ब्लड का जब आपकी गैसेस का एक्सचेंज हो जाता है आपके रेस्पिरेटरी सिस्टम में, तो जो ये एक्सचेंज है इसको कहते हैं आपका पल्मोनरी सर्कुलेशन, ठीक है। ये मैंने यहाँ पे लिखा हुआ पल्मोनरी सर्कुलेशन कहलाता है कि आपका जो इम्प्योर ब्लड है वो पल्मोनरी आर्टरीज आपके लंग्स में लेके जाती है और लंग्स में आपका गैसेस का एक्सचेंज होता है। उसके बाद में आपका आ जाता है ये आपकी पल्मोनरी वेन्स में, ठीक है। देखिए ये यहाँ पे ऐसे आ जा, ये आपका चला गया यहाँ पे CO2 और ये आ गया है O2, ठीक है। तो जो आपके लंग्स से अभी प्योर ब्लड आया है, ऑक्सीजनेटेड ब्लड आया है, ऑक्सीजनेटेड ब्लड लेती है आपकी पल्मोनरी वेन। और पल्मोनरी वेन ही एक ऐसी वेन है, इसका भी एक एक्सेप्शनल है केस यहाँ पे ये कि एक अपवाद है कि पल्मोनरी वेन ही एक ऐसी वेन है पूरे शरीर में जिसके अंदर आपका इम्प्योर, आपका प्योर ब्लड रहता है, ऑक्सीजनेटेड ब्लड इसमें रहता है। तो जो ऑक्सीजनेटेड ब्लड है वो आपका आ जाएगा कहाँ, आपके एट्रियम में, ठीक है। लेफ्ट एट्रियम में, लेफ्ट एट्रियम में आपका ऑक्सीजनेटेड ब्लड आ जाएगा। देखिए यहां से ये आपका ब्लड फ्लो करेगा, आपके इसमें आ जाएगा। जब इसमें आ जाएगा आपके लेफ्ट एट्रियम में, या फिर इसको लेफ्ट यूरिकल और हिंदी में इसको कहते हैं आलिंद, ठीक है। तो जो आपका बायां आलिंद है, चलिए मैं इसको हिंदी में भी बोलने की कोशिश करूंगा। तो जो आपका बायां आलिंद है, इस बाएं आलिंद में लेफ्ट एट्रियम में आपका ब्लड आ जाएगा, ऑक्सीजनेटेड ब्लड होगा। तो ये जब ऑक्सीजनेटेड ब्लड आपका यहाँ पे आ जाएगा और ये आपका चैम्बर जब फुल हो जाएगा, जो आपका बायां आलिंद है जब इसके अंदर ब्लड भर जाएगा, तो जो आपकी बाइकास्पीड वॉल है, बाइकास्पीड, देखिए ट्राइकास्पीड का मतलब है जिसमें 3 वॉल हो, ठीक है। ट्राइकास्पीड का मतलब है 3 वॉल हैं और बाइकास्पीड का मतलब है जिसमें 2 वॉल हैं। तो जो आपका ये वाला है यहाँ पे आपका रहता है आपका बाइकास्पीड वॉल, और इसको मिट्रल वॉल भी बोल देते हैं, ठीक है। नाम याद रखिएगा, बाइकास्पीड वॉल या फिर इसको मिट्रल वॉल भी बोल देते हैं, MITRAL, मिट्रल वॉल, ठीक है। तो जो आपकी मिट्रल वॉल है फिर से ये क्या होगा, ओपन हो जाएगी, और ओपन होने के बाद में जो आपका ऑक्सीजनेटेड ब्लड है, जो आपका शुद्ध रक्त है, शुद्ध रक्त आपके किस में आ जाएगा, लेफ्ट वेंट्रिकल में आ जाएगा। अब देखिए लेफ्ट वेंट्रिकल को, इस लेफ्ट वेंट्रिकल को क्या करना है, पूरी बॉडी को आपका ब्लड है वो भेजना है। तो ये वाला इसीलिए पार्ट है, मैंने बताया था कि स्ट्रॉन्ग होता है। तो यहां से जो आपका ब्लड है अब जाएगा कहां, आपकी अरोटा में। देखिए यहाँ पे मैंने लिखा हुआ है अरोटिक वॉल। तो बिल्कुल जो आपका बाइकास्पीड वॉल है इसी के साइड में मैंने देखिए ये वाला जो पार्ट दिखा रखा है, ये वाला पार्ट है, ठीक है। ये वाला जो पार्ट है ये है आपका अरोटिक वॉल। तो अरोटिक वॉल आपकी खुल जाएगी। अरोटिक आपका जो अरोटा है इसी से ली गई है, इसी से नाम इसका निकला है। तो अरोटिक वॉल मीन्स जो अरोटा में आपका ब्लड भेजेगा। तो यहां से जो आपकी अरोटिक वॉल खुलेगी, अरोटिक वॉल खुलने के बाद में जो आपका प्योर ब्लड है, ये देखिए मैंने सिंबल बना रखा है, ये यहाँ से और ये इसके पीछे से, ठीक है, O2, और ये आपके पूरे के पूरे बॉडी में चली जाएगी, ठीक है। ये आपकी अरोटा है, अरोटा में चली जाएगी। अब अरोटा के डायमीटर की बात आती है, तो जो आपका अरोटा है, अरोटा की अगर मैं बात करूं तो अरोटा आपकी बहुत मोटी रहती है, लेकिन जो आर्टरीज है ना, आर्टरीज का जो डायमीटर है वो 3 सेंटीमीटर,
3 सेंटीमीटर इनका अप्रोक्सीमेट लगभग 3 सेंटीमीटर के करीब है इनका डायमीटर मिलता है। तो जो आपकी बड़ी आपकी धमनियां हैं, तो ये जो आपकी अरोटा है, अरोटा से आपका ब्लड है वो फिर आपकी आर्टरीज में आ जाएगा। इसे देखिए मैंने यहाँ पे बना रखा है, ये आपकी अरोटा में, अरोटा से फिर आपकी आर्टरीज, और आर्टरीज से फिर आपकी आर्ट्रियोल्स में आ जाएगा, और आर्ट्रियोल्स से फिर आपके टिश्यूज, और टिश्यूज में आपकी कैपिलरीज, या फिर आप इसको कह सकते हैं कि टिश्यूज में आपकी गैसेस का एक्सचेंज होगा। यहाँ पे गैसेस का एक्सचेंज क्या होगा कि यहाँ पे जो आपका O2 है, ऑक्सीजनेटेड जो ब्लड है, यहाँ पे आपके टिश्यूज में आपकी गैसेस का एक्सचेंज कर लेगा। तो यहाँ पे जो आपका O2 है, O2 आपका जो आपका टिश्यूज है उसको यूज कर लेता है, और फिर यहाँ से क्या होगा, जो आपका ब्लड है वो कैरी करता है आपके कार्बन डाइऑक्साइड को, कार्बन डाइऑक्साइड को ले जाएगा फिर आपकी वेन्यूल्स, वेन्यूल्स में ले जाएगा, वेन्यूल्स से फिर आपकी वेन्स में, ठीक है, वेन्स, और फिर आपकी ये वाली जो सुपीरियर वेना कावा है और इंफीरियर वेना कावा है, इसमें आपका जो ब्लड है वो जाएगा। पेस मेकर की बात आती है कि पेस मेकर होता कहाँ है, तो जो पेस मेकर है आपका जो दाहिना आलिंद है, ठीक है, राइट जो आपका एट्रियम है, राइट यूरिकल भी आप इसको कह देते हैं, तो जो आपका राइट यूरिकल है, राइट यूरिकल में आपका रहता है पेस मेकर, एस ए नोड, ठीक है। एस ए नोड कई बार पेपर में पूछ लिया जाता है कि एस ए नोड होता कहाँ है, आपको ऑप्शंस दिए होंगे, तो एस ए नोड को आपने याद रखना है, आपके हार्ट में रहता है, और हार्ट में भी आपका जो राइट जो आपका एट्रियम है, राइट यूरिकल इसको हम कहते हैं, ठीक है, आप एट्रियम कहिए या फिर यूरिकल या फिर इसको आलिंद कहिए, तो जो आपका दायां आलिंद है, दाहिना आलिंद, इसमें आपका पेसमेकर रहता है। और बिल्कुल जो आपके ट्राइकास्पीड वॉल, जहां पे आपके ट्राइकास्पीड वॉल होते हैं, बिल्कुल यहाँ पे मैंने एक और बना रखा है, ठीक है, देखिए मैंने 2 ब्लैक पार्ट बना रखे हैं, इसमें 2 ब्लैक पार्ट है, जो ऊपर वाला है ये ऐसे है, ठीक है, पेसमेकर आप इसको कह सकते हैं, ठीक है, ऐसे नोड, और ये रहता है एवी नोड, चलिए मैं लिख देता हूं एवी, ठीक है, और ये है आपका ऐसे। तो जो एवी नोड है, मैंने बताया था एवी नोड क्या करता है, आर्टरियो वेंट्रिकुलर नोड, आर्टरियो वेंट्रिकुलर नोड का काम ये रहता है कि जो आर्टरियो वेंट्रिकुलर नोड है ये आपका कंडक्शन का काम करता है, एक इलेक्ट्रिक स्टिमुलेंट देता है, जिसकी वजह से जो आपकी वेंट्रिकल है वो वेंट्रिकल आपके कॉन्ट्रैक्ट और रिलैक्स करते हैं, और जब ये कॉन्ट्रैक्ट रिलैक्स करने का काम चलता है तो इसमें एक साउंड उत्पन्न होती है, एक साउंड प्रोड्यूस होती है, उसको हम कहते हैं लब डब, ठीक है। चलिए मैं लिख देता हूं, साउंड जो प्रोड्यूस होती है उसको कहते हैं लब और डब, ठीक है। लब है, लब लब, ठीक है, लव नहीं, लब डब, ठीक है। तो ये लब डब की आवाज आती है, तो जो ये लब डब की आवाज आती है, ये लब और डब की जो आवाज आती है ये पूरी आपकी होती है 0.8 सेकंड में कंप्लीट। अब जो इसमें लब की जो आवाज आती है, लब की जो आवाज आती है, मैं इसके लिए भी इसको कर देता हूं 0.5 सेकंड, ठीक है, 0.5 सेकंड, ठीक है, और प्लस में जो आपकी डब की आवाज आती है, डब की जो आवाज आएगी ये आएगी 0.3 सेकंड में। तो ये जो टोटल टाइमिंग बनती है ये बनेगी आपकी 8 सेकंड, ठीक है। और पूरा आप ये कह सकते हैं कि हमारा जो ब्लड है वो एक दिन की बात करूं, एक दिन में जो हमारा हार्ट है ना 7200 लीटर, 7200 लीटर, आप देखिए एक दिन में 7200 लीटर के करीब हमारे ब्लड का है वो प्योरिफिकेशन करके पूरे हार्ट में जो चलता है उसको पंप आउट करने का काम करता है पूरे पूरे एक दिन के अंदर 24 घंटे में। और हमारा जो हार्ट है वो लगभग 1 लाख बार, चलिए मैं कहाँ लिखूं, चलिए मैं इसको इरेज कर देता हूं, चलिए बिल्कुल हिंदी में लिख रहा हूं ताकि आपको समझ में आ जाए। 1 लाख बार, ठीक है, धड़कन, एक लाख बार धड़कता है, और आपका 1 मिनट में रहती है 72, ठीक है। और एक जो स्ट्रोक होगा, एक स्ट्रोक में आपका 70 ml जो ब्लड है वो अरोटा के अंदर भेजा जाता है। अब कई बार बात ये आती है कि क्या 250 से 300 ग्राम जो आपका 250 से 350 ग्राम जो हार्ट का वेट रहता है, क्या इसको हम बढ़ा सकते हैं, क्या इंक्रीज कर सकते हैं? यस, वी कैन इंक्रीज द वेट एंड साइज ऑफ द हार्ट।
विद द हेल्प ऑफ एक्सरसाइजेज, हम एक्सरसाइजेज के थ्रू जो हमारे हार्ट का वेट है और जो इसका साइज है इसमें बढ़ाव कर सकते हैं, इसको बढ़ा सकते हैं। ठीक है, आप इसको 450 तक भी कर सकते हैं। ठीक है, विद द हेल्प ऑफ एक्सरसाइजेज। और एक्सरसाइजेज से अगर आप इसका वेट बढ़ाते हैं, आप इसका साइज बढ़ाते हैं तो बहुत अच्छी बात है। अगर आप अपने हार्ट का जो वेट है या फिर साइज, आप ये कह सकते हैं कि अब नॉर्मल तरीके से, या फिर जो प्रोहिबिटेड सब्सटेंस होते हैं, लाइक आप डोपिंग करते हैं, जो स्पोर्ट्स प्लेयर होते हैं, स्टेरॉइड्स वगैरह, एम्फेटामिन या फिर आपकी कोर्टिकोस्टेरॉइड्स, इन सब का यूज़ करते हैं वो अपनी कंसंट्रेशन बनाने के लिए, अच्छी मस्कुलर पावर बनाने के लिए, तो कभी भी मैं रिकमेंड नहीं करूँगा कि ऐसे आप प्रोहिबिटेड सब्सटेंस का यूज़ करें आप अपनी पावर को बढ़ाने के लिए। एक बात और आती है कि जिम एक्सरसाइजेज वगैरह करते हैं, मैं कई बार वीडियो भी देखता हूँ, तो जो जिम एक्सरसाइजेज करते हैं, हमें एक चीज़ समझने की बहुत ज़रूरत है कि आपका ब्लड सर्कुलेशन, आपका जो इंटरनल ऑर्गन्स हैं वो कैसे हैं। देखिए, आप अगर कोई ऐसा प्रोहिबिटेड सब्सटेंस या फिर कोई ऐसी स्टेरॉइड्स वगैरह लेके, देखिए जिनकी नेचुरल बॉडी होती है वो जेनेटिक होती है, बाय हेरिडिटी होती है, उनकी हेरिडिटी में ही रहती है कि उनको अपनी जनरेशन से, अपनी जो पास्ट जनरेशन है उनसे क्या मिला है। अब अगर मैं मेरी बात करूं तो मेरी बॉडी है वो एंडोमार्फ है। एंडोमार्फ का मतलब होता है कि मेरी हाइट छोटी है और मेरी बॉडी में फैट परसेंटेज भी रहता है। मेरी बॉडी में नॉर्मल अगर अभी बात करूं तो मैं 15 से लेके 20% बॉडी फैट जरूर होगा। ठीक है, तो ये जो एंडोमार्फ होते हैं, एंडोमार्फ में 35 से 36% आपका बॉडी फैट रहता है। आप अगर वेट रिड्यूस भी करना चाहेंगे तो आप जैसे ही आप एक्सरसाइज छोड़ देते हो तो बढ़ जाता है। तो जिनको एंडोमार्फ है, एक्टोमार्फ है, देखिए हम जो फिजिकल एजुकेशन के स्टूडेंट्स हैं, आप जो फिजिकल एजुकेशन की फील्ड में है तो उनको पता होता है एंडोमार्फ क्या होते हैं, एक्टोमार्फ क्या होते हैं। तो कभी भी आप अपना नॉर्मल तरीके से अपनी चीज़ों को बढ़ाने की कोशिश मत कीजिए, इसमें आपको प्रॉब्लम हो सकती है। अब अगर किसी को कोई क्वेरीज है, मैंने उम्मीद है कि यहाँ पे बिल्कुल इसको क्लियर कर दिया है कि हमारे हार्ट की फंक्शन क्या होती है। चलिए एक बार फिर से एक बार बिल्कुल फास्ट देख लेते हैं। आपका जो हार्ट है वो सुपीरियर वेना कावा, इंफीरियर वेना कावा, दोनों को दोनों आपका ब्लड लेके आते हैं। डीऑक्सीजनेटेड ब्लड आएगा आपके राइट एट्रियम में। राइट एट्रियम में जब आपका आ जाएगा तो आपके ट्राइकस्पिड वॉल्स हैं वो ओपन हो जाएंगे, एंड देन द ब्लड कम इन द right ventricle, and when the right ventricle will with filled up with the impure blood, then the pulmonary walls will be open, and then pulmonary walls will be open, the blood will go in the pulmonary arteries, and pulmonary arteries is that arteries there is deoxygenated blood is present. So deoxygenated blood carried by pulmonary arteries, and then the pulmonary arteries send the ब्लड्स इन द लंग्स। लंग्स में आपका जो ब्लड्स है वो चला जाएगा, और जो आपका यहाँ पे आपकी गैसेस का एक्सचेंज हो जाएगा। गैसेस का एक्सचेंज होने के बाद में आप जो O2 है, एंड यू कैन से इट्स ऑक्सीजनेटेड ब्लड्स कैरी बाय द पल्मोनरी वेन्स। आपकी पल्मोनरी वेन्स के थ्रू आपका जो ऑक्सीजनेटेड ब्लड है वो कैरी किया जाएगा। ऑक्सीजनेटेड ब्लड पल्मोनरी वेन्स लेके आएंगी आपकी लेफ्ट एट्रियम में, और लेफ्ट एट्रियम व्हेन द फिल्ड विद द ऑक्सीजनेटेड ब्लड, and then bicuspid walls and you can say mitral wall will be open, and then left ventricle will the filled with the oxygenated blood, and aortic wall will be open। जो आपका aortic wall है वो open हो जाएगा। aortic wall से आपका जो अर्टा है उसमें आपका ब्लड चला जाएगा। अब जो यहाँ पे प्रेशर पड़ता है, ठीक है, तो आपकी अरोटा है, अरोटा की वॉल्स पे, देखिए अरोटा की वॉल्स पे जो प्रेशर पड़ेगा, ब्लड ने जो आपका प्रेशर डाला है, जो आपका स्ट्रोक गया है, उस स्ट्रोक का जो प्रेशर पड़ता है, देखिए स्ट्रोक, एक स्ट्रोक में 70 ml आपका ब्लड जाता है, तो आपकी अरोटा की वॉल्स पे प्रेशर पड़ता है। अरोटा की वॉल पे जो प्रेशर पड़ेगा उसको कहते हैं आपका सिस्टोलिक प्रेशर। ठीक है, सिस्टोलिक प्रेशर मैंने यहाँ पे लिख रखा है 120 mmHg होता है। और फिर उसके बाद में जब आपका स्ट्रोक हो जाता है कंप्लीट, जो आपकी हार्ट की जो वेंट्रिकल मसल्स है और जो आपकी कार्डियक मसल्स है जब रेस्ट करती है, तो उस रेस्ट पोजीशन में आपका जो डायस्टोलिक प्रेशर है, मींस जो आपका अरोटा पे प्रेशर पड़ता है, तो ये रहता है आपका डायस्टोलिक, मींस आपका 80 mmHg आपका प्रेशर हो जाएगा। तो ये भी आपको समझने की जरूरत है। तो ये था इसके बारे में कुछ, थोड़ा सा मेरी तरफ से मैंने कोशिश की है कि थोड़े से टाइम में मैं ज़्यादा बताने की कोशिश करूं। आपको कैसा लगा तो आप हमें कमेंट बॉक्स में भी कमेंट कर सकते हैं। अगर आपकी कोई लाइव क्वेरीज है तो अभी आप हमसे पूछ सकते हैं। चलिए मैं एक बार मोबाइल हाथ में ले लूं। चलिए, अगर आपकी कोई क्वेरीज है तो आप हमें अभी बता सकते हैं, हम आपकी क्वेरीज लेने के लिए तैयार हैं।
अदरवाइज आज की जो क्लास है हम इसको बाइंड अप करते हैं। चलिए जल्दी से जल्दी कमेंट कीजिए अगर आपकी कोई क्वेरीज है। तो चलिए दोस्तों, आज की ये थी क्लास। आपको कैसी लगी आप हमें कमेंट बॉक्स में कमेंट करके बता सकते हैं। वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और ज़्यादा से ज़्यादा अपने इस पवन कुमार विश्वजीत यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। नेक्स्ट वीडियो में फिर मिलते हैं किसी नए टॉपिक के साथ। तब तक अपने दोस्त पवन कुमार विश्वजीत को दीजिए इजाज़त। नमस्कार, बाय बाय, टेक केयर।